हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करते हैं आज हम ये सीखेंगे। देखो, ग्राफ्स जो होते हैं टोटल 4 टाइप के ही ग्राफ्स होते हैं। सबसे पहले होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सेकंड होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। थर्ड होता है हाइपरबोलिक ग्राफ या फिर पैराबोलिक। नेक्स्ट में लिख लेंगे पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक। ये 4 टाइप के ग्राफ्स आज हमने स्टडी करने हैं और यही 4 टाइप्स के ग्राफ जो होते हैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री दोनों के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में देखेंगे। देखो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट क्या होता है और स्लोप क्या होता है। बिकॉज अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन लिखते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c। ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, जहां पर m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल m जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है स्लोप, और c क्या रिप्रेजेंट करता है, c रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होते हैं। देखो, अगर आप इंटरसेप्ट की डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो वो होती है जहां पर स्लोप वेयर स्लोप इंटरसेक्ट एक्स और वाई एक्सिस, एक्स या फिर वाई एक्सिस को जहां पर स्लोप इंटरसेक्ट करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ये क्या होती है, दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होते हैं, और ये क्या होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये यहाँ पे ये जीरो डिनोट करता है ना, ये जीरो होता है। ये राइट में सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ जीरो से लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली जीरो के ऊपर सारे नंबर पॉजिटिव आते हैं और जीरो के नीचे सारे नंबर नेगेटिव आते हैं, ठीक है। इतना तो पता ही है। अब हम देखते हैं कि स्लोप क्या होता है ऐसे में। देखो, ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ की और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज हम कोई ऐसा ये ड्रॉ कर देते हैं, तो ये क्या है, दिस इज एम का मतलब ये क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। अब इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट जहां पर स्लोप इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को, मतलब ये एक्स या है ये वाई एक्सिस है, तो ये जो पूरा का पूरा होता है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंटरसेप्ट। ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। सपोज आपको कोई ऐसे पूछे कि ये ग्राफ है और अब इसके अंदर बताओ इसके अंदर इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर इंटरसेप्ट है ही नहीं, ये तो क्या हो गया, ये तो m हो गया, ये तो चलो स्लोप हो गया, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्ट c 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ओरिजिन से पास कर रही है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होता है वो 0 होता है। मतलब इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे स्लोप इंटरसेक्ट करता है x या फिर y एक्सिस को। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे हमें ये पता लगेगा कि इंटरसेप्ट होता कैसे है, मतलब क्योंकि इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो ये सारे हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो है कि फाइंड इंटरसेप्ट। हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फाइंड इंटरसेप्ट। सबसे पहला पार्ट देखते हैं। देखो, सबसे पहला पार्ट है ऐसा, मतलब ऐसे कुछ आपको एक्सिस दे रखी है और ये आपका m है। तो अब बताओ आपकी इंटरसेप्ट क्या होगा, x और y, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा। देखो, x एक्सिस ये होती है, x एक्सिस ये है। अब आप इसको क्या करोगे, इसको पीछे की तरफ ऐसे मूव करोगे तो ये x एक्सिस पे तो तब आएगा। इसका मतलब क्या, x एक्सिस के लिए जो स्लोप है क्या है, नेगेटिव स्लोप है, और y एक्सिस तो ऊपर का मतलब पॉजिटिव, और नीचे क्या आती है, सारी नेगेटिव वैल्यूज आती है। तो y एक्सिस ऊपर है यहाँ से, तो ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव। समझ में आया? देखो, इसके ग्राफ कैसा था, ग्राफ तो ऐसा था, ये ऐसे था, ठीक है। अब हमें x के रिस्पेक्ट में बताना है, लेकिन ये लाइन तो y से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन तो y से स्टार्ट हो रही है, x पे तो ये लाइन ही है। लेकिन अगर हम इसे पीछे मूव करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, जब हम स्लोप को, जो स्लोप होता है वो इंटरसेक्ट करता है x या फिर y एक्सिस को, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, x यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। y के लिए क्या है, ये होता है इंटरसेप्ट, तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका, ये ऐसे एक्सेस है और ये लाइन ड्रॉ की हुई है। अब इसके अंदर हमें बताना है x क्या है और y क्या है। देखो, ये लाइन है x क्या,
यहाँ पे तो मूव कर, ये लाइन कहाँ मीट कर रही है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। ये क्या है, एक्स के उसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ठीक है। वाई क्या है, वाई ऊपर है या फिर नीचे, नीचे तो ये वाली लाइन वाई को टच कर नहीं रही, ऊपर कर रही है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इंटरसेप्ट को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हमारा थर्ड पार्ट है, जैसे ये, अब इसमें आप ट्राई करना सबसे पहले, ठीक है। देखो इसके अंदर देखते हैं, अब ये क्या है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, इसका मतलब ये हो गया एक्स। अब ये क्या है, एक्स तो नेगेटिव है ना, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है ना एक्स, ये इंटरसेप्ट क्या है, ये तो नेगेटिव है। अब अगर हम वाई को देखते हैं, वाई क्या है, ऊपर तो टच कर रही है लाइन, इस ऊपर तो टच कर रही है, नीचे टच कर रही है, कहाँ टच कर रही है, ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव और वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अब फोर्थ पार्ट अगर हम ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा है, ये जो लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल है। अब इसके अंदर आपको बताना है एक्स क्या है, वाई क्या है। देखो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये एक्स को तो टच कर ही नहीं रही, एक्स को टच नहीं कर रही क्योंकि पैरेलल है, देयरफॉर जो एक्स का जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी, बिकॉज लाइंस क्या है, दोनों की दोनों पैरेलल है। जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस के वो बिल्कुल पैरेलल है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। y की बात करते हैं तो ये y है, y को तो टच कर रही है ना, y को ये ऐसे इतना डिस्टेंस पे टच कर रही है, तो y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ ओरिजिन से अबव वाले जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ऊपर लाइन ड्रॉ रखी है, इसलिए क्या है, ये सारा पॉजिटिव, y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अब जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर हम ट्राई करते हैं। देखो उसके अंदर है ऐसे, बिल्कुल ओरिजिन से जा रही है लाइन। अब इसके अंदर आपको बताना है x क्या हो गया और y क्या होगा। देखो x एक्सिस को ये लाइन टच कर रही है, ये लाइन x एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है, तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो x क्या होगा, x विल बी 0, ये 0 होगा। और y को टच कर रही है, ये लाइन y को भी टच नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी टच नहीं कर रही और नीचे भी टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, y भी कितना हो गया, 0, ठीक है। तो यहाँ पे x भी 0 है और y इंटरसेप्ट भी 0 है। वैसे तो आप एक नोट करके लाइन लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो बाय कन्वेंशन वी टेक इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, वी टेक इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो बाय कन्वेंशन ये रूल है कि हम इंटरसेप्ट को y एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। चाहे वो मतलब ये वाला इंटरसेप्ट ज्यादा कॉमन होगा, ये वाला, या फिर जो नीचे लाइन टच कर रही है वो वाला, ठीक है। हम इंटरसेप्ट को y एक्सिस पे लेते हैं, पर हाँ अगर मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि x एक्सिस पे लेना है तो हम इंटरसेप्ट को x एक्सिस के ऊपर ही लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंटरसेप्ट तो समझ में आ गया कि इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, x एक्सिस पे y, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप, देखो स्लोप को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, तो हम दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करेंगे, अगर सपोज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन है, तो अगर हम इसके केस में बात करेंगे तो m हमने अभी देखा है, m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, स्लोप को हम एक थीटा के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू स्लोप, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा, मतलब एंगल मेड बाय द लाइन इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लोप की क्या डेफिनेशन होती है, स्लोप इज इक्वल्स टू एंगल मेड बाय लाइन इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर जो भी एंगल बनाएगी लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल मेड बाय लाइन इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। स्लोप को एक मेथड फाइंड करने का क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, कि आप टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर लो, दैट विल गिव योर स्लोप, ठीक है। अब सेकंड मेथड होता है स्लोप को फाइंड करने का, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो y, इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिख सकते हैं, इन सबका सेम मतलब होता है, ठीक है। dy बाई dx है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, इन सबका सेम मतलब होता है। अब जैसे सपोज ये ग्राफ ड्रॉ रखा है, अब देखो इसको हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस तरीके का कुछ ग्राफ ड्रॉ रखा है, यहाँ पे ये क्या है, ये x1 है और ये x2 है, क्योंकि x डायरेक्शन x एक्सिस पे ये क्या है, ये दिस इज y1 एंड दिस इज y2, ठीक है।
ये x1 है, ये x2 है, वो ये y1 है और ये y2 है। अब सपोज यहां से इस तरीके से एक लाइन पास कर रही है जो जिस तरीके हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे स्लोप क्या होगा आपका m। वैल्यूज पुट करते हैं। देखो यहाँ पे सपोज 1 वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू है, यहाँ पे भी 1 वैल्यू और यहाँ पे भी 2 वैल्यू। तो अब हमें कैलकुलेट करना है स्लोप क्या होगा। देखो स्लोप का क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। y2 क्या है, y2 इज दिस 2 माइनस y1 क्या है 1, x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1। तो डेट विल गिव योर आंसर 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो ये मेथड होता है कि हम इस मेथड से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज हमें कोई इस तरीके की लाइन गिवन है तो हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट्स को ऐसे मैच करेंगे। ठीक है, x1 x2 y1 y2 और हम क्या इनके नीचे सपोज वैल्यू गिवन है 1 है 2 है, तो इस तरीके से हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है। वैसे इजीएस्ट मेथड तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 वाला, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये भी इजी लगता है, आंसर दोनों से ही सिमिलर आएगा। ठीक है, तो हम कोई सा भी दोनों मेथड में से यूज कर सकते हैं। अब जो स्लोप होता है, स्लोप कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। स्लोप भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हमें चीज लर्न रखनी है कि अगर सपोज कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई भी लाइन ऐसे जा रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज व्हाट, पॉजिटिव स्लोप। ऊपर की तरफ कोई भी लाइन जा रही है। अगर कोई भी लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज योर नेगेटिव स्लोप। ये क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, ये क्या है, अगर कोई भी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव स्लोप होता है, कोई भी लाइन नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो वो नेगेटिव स्लोप होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो अब सपोज ऐसे वाला ग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर हमें बताना है कि स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखो ये लाइन कैसे जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, देयरफॉर द स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। सपोज आपको ये गिवन है, अब ये लाइन कैसे आ रही है, ये भी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये क्या स्लोप है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अब सपोज ऐसे आ रही है कोई लाइन, ये कैसी लाइन आ रही है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, देखो ये वाला स्लोप भी क्या है, दिस स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव। सपोज कोई ऐसा ग्राफ है, ये लाइन कैसे जा रही है, ये लाइन अब देखो, अब आप इसको ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी तो जा रही है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, आपको इस ग्राफ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि ये नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रही है, लेकिन नहीं, इसका स्लोप कैसा है, ऐसा। तो m इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब सपोज आपको एक ऐसे गिवन है क्वेश्चन ऐसे, अब बताओ ये कैसे आ रही है, अब ये नीचे भी, तो इसका मतलब m इज इक्वल्स टू क्या है, m इज ऑल्सो यहाँ पे पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि अपर डायरेक्शन की तरफ भी जा रही है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है। तो हम लाइन की डायरेक्शन को देख के ही बता सकते हैं कि कैसा स्लोप होगा। अगर कोई भी लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, और कोई अगर लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो स्लोप विल बी नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो ग्राफ्स हैं जिसको हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप क्या है उनका। देखो एक तो है ये पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के, और एक परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस के। अब इसके अंदर आपको बताना है कि स्लोप क्या होगा, व्हाट इज स्लोप। देखो m इज इक्वल्स टू, अभी हमने स्टडी किया क्या होता है, m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा होता है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी स्लोप का क्या मतलब था, जो कि एंगल बनाती है, एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे तो एक्स डायरेक्शन पे लाइन टच ही नहीं हो रही, इसका मतलब कोई एंगल ही नहीं बना रही। टेंजेंट जीरो, थीटा क्या होगा यहाँ पे जीरो, क्योंकि यहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है, लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही, इसलिए एंगल तो कुछ है ही नहीं, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड टेंजेंट जीरो कितना होता है, जीरो। देयरफॉर स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि लाइंस यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जो ये लाइन है, कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या नेगेटिव 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल कितना होगा, टेंजेंट 90 डिग्री, और टेंजेंट 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, देयरफॉर यहाँ पे स्लोप क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जो जीरो होता है, देखो जो इन्फिनिटी होता है ना, वो क्या होता है, मैक्सिमम स्लोप होता है, इससे ज्यादा स्लोप नहीं हो सकता।
इन्फिनिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। अब ये जो है हमने इंटरसेप्ट निकालना सीख लिया कि कैसे इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करते हैं, स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन भी आपको पता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के ना दो इक्वेशंस होती है, एक होती है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x एंड अदर इज y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस x। एक होती है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, एक होती है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस x। इसका क्या, ये दोनों केसेस होते हैं किसके, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के। इसका मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और यहाँ पे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यहाँ पे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, या फिर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। यहाँ पे ये दो केसेस होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ के, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x और y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस x, ठीक है, ये होता है। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ देखने में कैसा दिखता है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो हम स्मॉलर क्लासेस में ही पढ़ते हैं कि इस टाइप का होता है, मतलब लाइन ऐसे कैसे भी लाइन को क्रॉस कर दो, ऐसे ऐसे कुछ भी, तो लाइन अगर इस तरीके से जा रही है तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन होती है। पर हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ को देखते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है। बिफोर स्टार्टिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको पता होना चाहिए कुछ वैल्यूज, दैट इज e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी, e रेज टू पावर इंफिनिटी और e रेज टू पावर 0, ठीक है। क्या होती है देखो, e रेज टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1, e रेज टू पावर इंफिनिटी की वैल्यू होती है इंफिनिटी और e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम अब सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आपको y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ होता है। अब y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x है, मतलब कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ये क्या होती है इंक्रीजिंग ग्राफ। अभी हमने देखा ना, कोई भी जब ऐसे डायरेक्शन होगी जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इसका मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये क्या है इंक्रीजिंग ग्राफ। अगर आप इसको पीछे की तरफ ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में वो करते हो तो इसका ये होता है, इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक टू नेगेटिव x एक्सिस, एसिम्प्टोटिक टू नेगेटिव x एक्सिस। अगर आप इस वाले ग्राफ को, इस वाले कर्व को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करोगे तो इसका क्या मतलब होता है, एसिम्प्टोटिक टू नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, ये x है, ये माइनस x है, ये y होता है, ये माइनस y होता है, तो ये नेगेटिव, उसमें नेगेटिव वाले ग्राफ के अंदर आ रहा है, तो एसिम्प्टोटिक टू नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x का है। अब सपोज आपको वैल्यू पुट करते हो, देखो x y, अब सपोज आपने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली 0, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी। अब आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता है y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x की आपने वैल्यू क्या ली है 0, तो ई रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। सपोज आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर x की वैल्यू क्या है माइनस इंफिनिटी, माइनस, और ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये क्या होगी इसकी वैल्यू 0। इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज और इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, x क्या है यहाँ पे इंफिनिटी है, ई रेज टू पावर इंफिनिटी, ई रेज टू पावर इंफिनिटी क्या होता है इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंफिनिटी तक जाता है, इसका मतलब क्या है इंफिनिटी तक जाएगा ये, आप इसको ऐसे टच नहीं कराओगे, क्या है ये इसके इंफिनिटी तक जाता है, एसिम्प्टोटिक टू नेगेटिव x डायरेक्शन। ये किसका ग्राफ है, सबसे पहले एक इंक्रीजिंग ग्राफ, और इसकी केस क्या है, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, ठीक है। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस x। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस x जो होता है, इसके अंदर देखो आपको पता ही लग गया कि इसका क्या ग्राफ बनेगा, इसका तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। कैसे ग्राफ जो होता है इसका, हम ये डिस्कस करते हैं। देखो डिक्रीजिंग ग्राफ का क्या मतलब है, मतलब कि लाइन जब बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रही होगी, इसका मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है डिक्रीजिंग ग्राफ,
ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक टू पॉजिटिव एक्स, एसिम्प्टोटिक टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस डॉटेड लाइन का मतलब होता है एसिम्प्टोटिक टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ऐसे आ रहा है ना कर्व, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें पता है क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ। अब देखो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सपोज x और y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू अगेन 0, इन्फिनिटी, आपने माइनस इन्फिनिटी रखी है। अब आपको y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना है। सपोज आपको x की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 0 हो जाएगी, ये तो ई रेज टू पावर माइनस 0 हो जाएगी। ई रेज टू पावर माइनस 0 का क्या मतलब होता है, 1 ही होगा। माइनस 0 तो कुछ होता है नहीं, रेज टू पावर 0। ठीक है, समथिंग रेज टू पावर 0 1 आता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है, अब सपोज आपको इन्फिनिटी के लिए कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी है, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ई रेज टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होगा, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो और अपना ये जो है एक्स और वाई एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस में ग्राफ भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब हम पैराबोलिक ग्राफ को डिस्कस करते हैं। देखो, पैराबोलिक ग्राफ के अंदर टोटल 4 केसेस होते हैं। पैराबोलिक ग्राफ के अंदर 4 केसेस होते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y। अब देखो, ग्राफ बनाना इनका बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा हम ट्रिक यूज करेंगे इन चारों केसेस को लर्न करने की। ठीक है, तो वो ट्रिक यूज करते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, जिसकी पावर 1 है ना, उसकी साइड में ग्राफ बना देना है, बस। अब आप ये सारे ग्राफ खुद ड्रॉ करोगे और फिर चेक करोगे कि आपने सही ड्रॉ करे हैं या नहीं। जिसकी पावर 1 है उसी की साइड में आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पे इन दोनों में से किसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, x, और ये क्या है, x माइनस एक्स तो नहीं है, x पॉजिटिव x पॉजिटिव है, मतलब कि इस वाली साइड में आपने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है ना, यहाँ पे y की पावर 2, x की पावर 1 है, लेकिन माइनस एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे y की पावर 1 है, y मतलब कि पॉजिटिव y का मतलब ये वाला होता है ना, ये y होता है, ये माइनस y होता है, ये x होता है, माइनस x होता है, पता है ये तो सबको है ना। तो y की पावर 1 है, इसका मतलब ग्राफ कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस y की पावर 1 है, माइनस y का मतलब क्या है, ये तो ग्राफ कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में। विद ये किसको टच करेगा, ओरिजिन को टच करेगा, इट विल टच द ओरिजिन। ठीक है, इस तरीके से जो है हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जिसकी भी पावर 1 है आपको उसी की साइड ग्राफ ड्रॉ कर लेना, और इन केसेस को लर्न करना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करोगे तो जनरली जैसे आपको मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के ग्राफ ही ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि ये वाला ग्राफ हो गया, इस टाइप के ग्राफ यूज हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ, फिर आपको ऐसे, आपको लेकिन है ना पता होना चाहिए कि आपको ये सारी एक्सिस ना ऐसे ड्रॉ करनी आनी चाहिए, सो दैट आपको पता लग सके कि कौन से टाइप का ग्राफ है, कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। देखो, स्ट्रेट लाइन के अंदर तो लाइन आएगी, अब लाइन तो है नहीं यहाँ पे, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ को आपको पता है कहाँ से, ओरिजिन को तो टच करता ही नहीं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो ऐसे चलता है या फिर ऐसे चलता है ना, ओरिजिन को तो टच नहीं करता, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी नहीं है। बच्चा तो ये क्या है, पैराबोलिक ग्राफ ही होगा, है ना। या फिर ऐसे केस भी आ जाते हैं कभी कभी केमिस्ट्री के अंदर, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से जो है पैराबोलिक ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। मेनली केमिस्ट्री के अंदर तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही ज्यादा कॉमन होते हैं, बाकी क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज द ट्रिक कि आप जिसकी पावर 1 है उसके बेसिस पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब हम लास्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं ग्राफ की, दैट इज हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ की इक्वेशन होती है x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहां आपको पता होना चाहिए कि वेयर
A एंड B आर पॉजिटिव, जहां पे A और B क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये जनरल इक्वेशन होती है किसकी, हाइपरबोलिक ग्राफ के लिए। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। अब हम इसके तीन केस, इसके भी तीन केस होते हैं, तो हम केस डिस्कस करते हैं साइड बाय साइड। फर्स्ट केस, केस 1, ये केस 2 है और ये केस 3 है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले केस 1 जब है, जब आपकी एक्स वाई कॉन्स्टेंट है। एक्स वाई कॉन्स्टेंट का मतलब ए भी 1 है और बी भी 1 है। ये कब है, जब एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये क्या है, एक्स क्यूब वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इन तीनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए, एक एज ए रफ आइडिया अगर मैं दूंगी आपको विदाउट ऑल द केसेस, ठीक है। जनरली जो होता है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ किसी भी उसको टच नहीं करता है, कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। जनरली आपका हाइपरबोलिक ग्राफ अगर आपको ऐसे दिख जाए ना, तो किसी भी चीज को टच नहीं कर रहा होगा, तो वो क्या आपका हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। हाइपरबोलिक की इक्वेशन यूज होने वाली होगी उसके अंदर, ठीक है। अब हम केस डिस्कस करते हैं। देखो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, तो क्या इसकी वो आएगी, एक्स वाई कॉन्स्टेंट है का मतलब ए भी 1 है और आपका बी भी 1 है, तो ये क्या होगा, एक्स वाई जब आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। सपोज एक्स वाई कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई भी लेटर, सपोज मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4/x हो जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 4/x। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ बनेगा किसका, एक्स वाई जब कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर वाई जब आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वाई जब आपका कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब, तो कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा ना इससे ऐसे डीपर सा बनेगा, ठीक है, ऐसे। और एक्स क्यूब वाई मतलब क्या है, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन में एक्स क्यूब, कांस्टेंट अपॉन में एक्स क्यूब। तो इसके लिए जो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, इससे और भी डीपर हो जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों केसेस होते हैं किसके लिए, हाइपरबोलिक ग्राफ के लिए। पहले आपको हाइपरबोलिक ग्राफ की इक्वेशन लर्न होनी चाहिए, एक्स रेज टू पावर ए, वाई रेज टू पावर बी किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ए और बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अब जब ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है ऐसा। ये तो या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि आप जैसे ऐसे है ना, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ लिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला ग्राफ बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला ग्राफ। और एक्स क्यूब वाई इज इक्वल्स टू और भी ज्यादा डीपर बनेगा। अब हमारे पास कंक्लूजन है कि हमारे 3 केसेस के 3 ग्राफ आ गए। अब सपोज आपको क्वेश्चन ये मिलता है कि इन तीनों ग्राफ में से स्लोप बताओ, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है। आपके पास 3 केस हैं, एक ये वाला केस है, एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है। अब आप मेरे को ये बताओ स्लोप सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा। अभी आपने टॉपिक किया, सबसे ज्यादा स्लोप इसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम करोगे, आप यहाँ पे एक बॉल रख दोगे, ऊपर बॉल रख दो। जिस भी ग्राफ के अंदर बॉल जितनी जल्दी नीचे आ जाएगी ना, इसका मतलब स्लोप उसका मैक्सिमम होगा। अब स्लोप, अब आप बताओ इन तीनों में से स्लोप सबसे ज्यादा किस में नीचे आ जाएगी, ऑफ कोर्स थर्ड वाले में नीचे आएगी। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो मैक्सिमम स्लोप है इन तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अबव ग्राफ के ऊपर बॉल रखोगे, जिसके अंदर बॉल सबसे जल्दी नीचे आ जाएगी ना, उसका जो स्लोप होगा वो उसका मैक्सिमम स्लोप होगा, ठीक है। तो इन तीनों ग्राफ के अंदर सबसे मैक्सिमम स्लोप किसका है, इसका मैक्सिमम स्लोप है। आई होप आपको पूरे जो ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आप इतने इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।